ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी के लिए कुछ नई जानकारी लेकर, कुछ नई तथ्य लेकर के मैं पंडित गुलशन प्रसाद तिवारी अपने YouTube चैनल में आ गया हूँ। और आज आप सभी को उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसे भूल कर भी अपने से दूर नहीं करना चाहिए, उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। वह कौन सा व्यक्ति है, उसके बारे में आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं, जो आपका भलाई सोचता है, आप बुराई के मार्ग में चल रहे हैं और उस बुराई के मार्ग से आपको रोक रहे हैं, उस व्यक्ति को कभी भी भूल से अपने से आप दूर मत करना। क्योंकि जब वह व्यक्ति आपके पास रहेगा तो आपको इस संसार का वह सुख प्राप्त होगा, सौभाग्य प्राप्त होगा जो आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। अगर आप यदि उस अच्छे व्यक्ति का संत जिसे कहते हैं, संत सिर्फ उसे ही नहीं कहते जो जंगल में चले गए, भगवान का ध्यान करते हैं, तप करते हैं। संत हमारे घर में भी रहते हैं, माता पिता के रूप में, भाई के रूप में, बड़ी बहन के रूप में और मित्रों के रूप में। तो कभी भी ऐसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी से कभी भी मत दूर करना, चाहे आपका भाई हो, बहन हो, माता पिता हो या मित्र हो या भाई बंधु हो। जो आपको बुराई के रास्ते से छोड़ करके अच्छाई के रास्ते में लाने का प्रयत्न कर रहा है, उसे कभी भी खोना मत। क्योंकि एक बार सुंदर कांड में वर्णन आता है, बोले जब विभीषण रावण को समझाते हैं कि भैया आप माता जानकी, माता सीता को श्री रामचंद्र जी को सौंप दो, तो आपके साथ साथ इस राक्षस कुल का भी उद्धार हो जाएगा और जो है सबका कल्याण हो जाएगा। तो भी रावण जो है उसके बात को नहीं मानता। तो बात जब नहीं मानता तो विभीषण को कहते हैं कि तू जो है मेरा अन्न खाता है लेकिन शत्रुओं का गुण गाता है, जा उसी दल में तू भी शामिल हो जा। ऐसे बोल करके विभीषण को उस समय रावण ने लात मार दी। उसके बावजूद संत स्वभाव के कारण विभीषण ने उनके पैर को पकड़े और बोले, आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप मुझे लात मारे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे पुनः एक निवेदन और करता हूं कि माता जानकी को आप सौंप दीजिए। उसके बावजूद रावण नहीं माना। तब जो है विभीषण कहते हैं कि आप मेरा कहना नहीं मान रहे तो मैं जाता हूं उसी राम जी के चरण में, मुझे दोष मत देना। और जैसे ऐसे बोल करके अपने मंत्रियों के साथ विभीषण जैसे आकाश मार्ग से जाने लगे, तब जो है कहते हैं, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहहानी। ऐसा कहकर विभीषण जो ही वहां से चला गया, वैसे ही राक्षसों का विनाश और उनकी मृत्यु जो है निश्चित हो गई। अर्थात जब साधु का अपमान होता है तो उस का सर्वनाश होना तय है। ऐसे इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ माता जगदम्बा, माता पार्वती से कहते हैं और बोले, ऐ देवी रावण जब विभीषण त्यागा, भय हो विभव बिनु तबहि अभागा। जिस समय रावण ने विभीषण को, अपने भाई को, एक संत को जैसे ही त्यागा तो उस समय उसका राजपाट, धन, ऐश्वर्य, मान, सम्मान जो है उसी क्षण जो है नष्ट होना प्रारंभ हो गया। इसलिए आपके पास जो मित्र है, भाई बंधु है, जो आपको ऊंचाइयों पर देखना चाहते, अच्छे कर्म में देखना चाहते, ऐसे व्यक्ति को कभी भी भूल से नहीं खोना चाहिए। क्योंकि जब रावण विभीषण को त्याग दिया तो उसका परिणाम क्या हुआ है आप सभी को पता है। इसलिए जितना हो सके साधु संत, अपने मित्र, भाई बंधु के अच्छे बात को पालन करना चाहिए। और हमारे वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। ओम नमः शिवाय।